सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भगत नामदेव चौक का सभापति ने किया लोकार्पण, करीब 4.5 लाख रुपए की लागत से बैंकेट परिसर में किया गया पुनर्निर्माण, कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी शामिल। चौकी स्टाफ को हटाने में हत्या आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रही टारगेट किलिंग का शिकार हुए विजय बेनीवाल को शहीद का दर्जा देने सहित कश्मीर में कार्यरत अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा केंद्र सरकार। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का शिकार हुए बैंक मैनेजर विजय बेनीवाल की मौत के बाद केंद्र सरकार का ध्यान कश्मीर और वहां पर काम करने वाले हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर सहित अन्य जॉब करने वाले कर्मियों को सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग आम आदमी पार्टी ने की है। आम आदमी पार्टी संभागीय कोऑर्डिनेटर एडवोकेट शंकर सोनी के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में मई के बाद से लेकर अब तक कश्मीर में हुई हत्याओं को लेकर जानकारी देने के साथ साथ केंद्र सरकार से अविलंब वहां काम करने वाले कार्मिकों की कड़ी सुरक्षा देने सहित विजय बेनीवाल के परिवार को आर्थिक संबल देने के साथ साथ शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई गई। आम आदमी पार्टी की तरफ से आप लोगों को जैसे विदित है कि अक्टूबर 2021 में आतंकवादी संगठनों ने एक चेतावनी दी थी कि कश्मीर में जो बारी लोग हैं, जिनको वो बारी बताते हैं जो गैर मुस्लिम है, कि उनको यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। और ये आप देखेंगे अक्टूबर 21 के 2 लेटर, एक तो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट का है और एक कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स का है। मतलब बाकायदा तौर से इन संगठनों ने चेतावनी दी, जो सारे नेट पर है ये लेटर। इसके बाद इन लोगों ने ये कार्रवाइयाँ शुरू की और ख़ास चिंताजनक बात जब शुरू हुई, जब मई में निरंतर हत्याएँ हुई। 12 मई को राहुल भट्ट की हत्या हुई, 13 मई को रियाज अहमद और सैफुल काबरी की हत्या हुई, 25 मई को टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की हत्या हुई, 31 मई को रजनी बाला जो शिक्षिका थी दलित, उसकी हत्या हुई, और 2 जून को हमारे गांव भगवान हनुमानगढ़ के ही एक शाखा प्रबंधक की हत्या हुई। उसके साथ ही उसी दिन 2 अपने बिहार के कर्मी वो श्रमिक थे, उनकी हत्याएँ हुई। तो ये सारी एक महीने में लगातार लगभग 20 हत्याएँ हो गई। ये एक चिंता का विषय बन गया, जिसको लेकर हम लोग इस पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। हमारा खास मुद्दा ये कहने का है कि हमारे जो अभी जो विजय, अपने जो बच्चा जिसकी 3 माह पहले शादी हुई थी, जो हत्या हुई, तो अपने आप में जो बैंक एम्प्लॉइज़ है उनको आप देखेंगे कि ये बैंक का पत्र है, जिसमें बैंक वाले कह रहे हैं कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का, कि हम हमारे कर्मचारियों को पूर्ण सुरक्षा देंगे और हमें इनका पूरा ध्यान है। अब इस पे विश्वास करके बच्चों ने ज्वाइन किए। और आपके ध्यान के लिए बता दूं कि हमारे हनुमानगढ़ और गंगानगर के 300 से अधिक बच्चे वहाँ बैंकों के एम्प्लॉयमेंट में हैं। और इसके पश्चात जो हुआ वो बड़ा आश्चर्यजनक है कि जैसे ही विजय की हत्या हुई अपने शाखा प्रबंधक की, तो ये कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स, इसने इसकी अपने आप जिम्मेवारी ली, विजय का नाम देते हुए कि अभी तो हमने एक मारा है, जितने भी है सबको मारेंगे। अब इसके बाद ये कल आ गया लश्कर का, ये पता है क्या कह रहे हैं, कश्मीर खाली करो वरना सबको मारेंगे। तो मैं हमारी पार्टी की तरफ से जो माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर में आग लगी हुई है, अक्टूबर से चेतावनी के बावजूद आप कुछ वहाँ कर नहीं रहे, वहाँ निष्क्रिय रहे और ये हत्याएँ शुरू हो गई। और ये एक विकट परिस्थिति है। कश्मीर हमारा हमेशा एक राष्ट्रीय मुद्दा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी चिंताजनक चीज़ है। लेकिन आप लोगों का ध्यान कहाँ है, क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? और आप या तो मस्जिदों को खुदाड़ने में लगे हुए हो कि हम कहीं शिवलिंग ढूंढे, या आप जो पार्टियों के, दूसरी पार्टियों के नेता उनको अंदर करने में लगे हुए हो। आम आदमी पार्टी के पहले एक मंत्री को अंदर किया ईडी को भेजकर, सीबीआई को भेजकर, फिर अब मनीष जी को, हमारे जो मुख्यमंत्री है, उनको धमकी दी जा रही है। उधर से राहुल और सोनिया गांधी को धमकी दी जा रही है ईडी से अंदर। मैं जो कहना चाहता हूँ कि ये 10 साल 5 साल पुराने केसेज हैं, इनसे तो फिर भी निपटा जा सकता है। ये लोग तो कोई बाहर छोड़ के जाने वाले नहीं है। ध्यान उधर आकर्षित होना चाहिए और ये खेद का विषय है कि आप उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। अब अगर अपने कुल देखें तो 5 माह में अब 51 हत्या हो चुकी है। और वहाँ पे अब जो क्वेश्चन आप इनके लेटर पढ़ोगे तो इसमें ये क्या लिख रहे हैं कि बिहार में 200 से अधिक मुस्लिमों को आपने लिंचिंग करके मार दिया।
इसलिए हम कश्मीर में हिंदुओं को मारेंगे। ये मैं जो मतलब इंगित करना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि ये आपके नेतृत्व को चुनौती है, ये आपके 56 इंची सीने को चुनौती दी जा रही है और आप वहाँ पे चुप बैठे हो रहो, वहाँ पे आप कोई मतलब महत्वपूर्ण काम नहीं कर रहे जिससे रोका जा सके। अभी थोड़ा सा और आप देखेंगे कि पिछले दिनों मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि मैं 2 बार प्रधानमंत्री बन गया और ये लोग सोच रहे हैं मैं किस मिट्टी का बना हूँ। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम नहीं चाहते हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप किस मिट्टी से बने हो? आपको कश्मीर के लोगों की आपको जो है वो चीख पुकार नहीं सुनाई दे रही और आप यहाँ राजनीतिक मुद्दों में और मस्जिदें खुदाने में लगे हुए हो, तो आप तो किस मिट्टी के बने हो? आप पे ध्यान ही नहीं हो रहा। अब हम जो पार्टी की तरफ से जो आप निवेदन करना चाहते हैं कि केंद्रीय सरकार को चाहिए कि अविलंब पूरा ध्यान अपना कश्मीर पे आकर्षित करें और वहाँ जो भी जॉब में है लोग उनको सिक्योरिटी प्रदान करें और समुचित उन लोगों को जिनके घर में आहत हुए हैं या मारे गए हैं उनको मुआवजा देवें और इन लोगों को मतलब एक शहीद का दर्जा हासिल करें, क्योंकि वो एक तरह से वहाँ शहादत है, मौत के मुंह में वहाँ जाके जो एम्प्लॉय जो बच्चे वहाँ सेवाएं दे रहे हैं। हाँ, हमने आज शाम को हम पूरे राजस्थान में कैंडल मार्च करेंगे, पूरे राजस्थान में, और जिन लोगों की जिनों की शहादत हुई है हम हमारे जो है वो वहाँ पे जो संवेदन संदेश पहुँचाएंगे और वहाँ तक भी हम हमारे ज्ञापन भेजेंगे कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। और हमारा तो आम नागरिकों से आपके जो है वो चैनल्स की मार्फत निवेदन है कि इसे आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम मत समझिए, ये हर एक बच्चे का प्रश्न है और मोमबत्ती लेके हमारे साथ आप भी निकलिए। श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की ओर से जिला कलेक्टर नथमंडी डील की प्रेरणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ग्राम पंचायत दोखियांचे में किसी भी परिवार में बेटी का जन्म होने पर उसकी मां को आवश्यक पौष्टिक आहार का वितरण करने का बीड़ा उठाया हुआ है। इसी क्रम में वार्ड नंबर 9 ग्राम पंचायत दोखियांचे में कुछ दिन पहले जन्म लेने वाली बच्ची के घर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कलेक्टर नथमंडी डील और विशिष्ट अतिथि के तौर पर एसडीएम अवी गर्ग ने शिरकत की। अतिथियों की ओर से बच्ची की माता सुमन देवी को पौष्टिक आहार वितरित कर समिति के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अपने संबोधन में कलेक्टर नथमंडी डील ने श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की इस शुरुआत को सराहा। डील ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से समाज में ये संदेश जाएगा कि आज के समय में हमारी बेटियां भी बेटों से बढ़कर हैं, उनका लालन पालन अच्छा हो, उनकी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। डीडेल ने उम्मीद जताई कि इस तरह के कार्यक्रम समाज में लिंगानुपात में आई कमी में सुधार में सहयोगी होंगे। एसडीएम अवी गर्ग ने भी समिति की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि बेटी बोझ नहीं वह सिर का ताज है, समाज में बदलाव आया है, निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रमों से समाज में बदलाव आएगा। ये ग्राम पंचायत में कार्यक्रम रखा गया है। मैं समझता हूँ कि जो सरकार की मंशा है कि आज के समय में हमारी बेटी जो है वो बेटों से किसी भी मायने में कम नहीं है और बेटियों की अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम भी चल रहा है। मुझे खुशी हुई कि हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, साथिन, आशा ये सब मिलकर के योजनाओं के बारे में जानते भी हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हमारा जो भी माता बच्चे को जन्म देने वाली है वो अस्पताल में बच्चे को जन्म देवे ताकि सारी योजनाओं का फ़ायदा मिले, टीकाकरण हो और ध्यान रखें। लेकिन जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनमें एनीमिया बहुत ज़्यादा है, यानी कि खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। जैसे इनके भी हीमोग्लोबिन 9 ही था, ये 11 से ऊपर होना चाहिए सा, लेकिन अभिनव और बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। इसमें हम सब लोग मिलकर के जब काम करेंगे तो अपने आने वाले समय में परिणाम अच्छे आएंगे। लगभग 2-2.5 महीना पहले मैंने और एसपी साहब ने इस कार्यक्रम की शुरुआत 2 KNJ में शुरुआत करी थी। हनुमानगढ़ में अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की तरफ से लगभग 2 महीने पहले एक बहुत ही अच्छा नवाचार और अभिनव पहल की गई थी। उसी कड़ी में आज 2 KNJ ग्राम पंचायत के एक घर पर हमने एक माता जिन्होंने अभी 14 दिन पहले बच्ची को जन्म दिया है, उस परिवार को इस समिति के द्वारा बनाए गए किट का वितरण किया गया। इस किट में उस माता और बच्चों के पोषण से संबंधित वो सभी चीज़ें हैं
जो इसकी डिलीवरी के पश्चात आवश्यक होती है। इस सोसाइटी ने बेटी के जन्म पर ये जो पहल की शुरुआत की है, मैं समझता हूँ कि जो सरकार की मंशा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी की कड़ी में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और अब समाज में धीरे धीरे ये स्वीकारोक्ति भी हो गई है कि बेटी बेटों से किसी भी मायने में कम नहीं है। हर क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई करके मेहनत करके बेटियों ने हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस की है। मुझे उम्मीद है आने वाले समय में बच्चियां अच्छे से पढ़ेगी, लिंगानुपात भी सुधरेगा और हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो मूल मंशा है उसमें कामयाब हो। जंक्शन में नगर परिषद उप कार्यालय के सामने निर्मित भगत नामदेव चौक का लोकार्पण शनिवार को समारोह पूर्वक किया गया। नगर परिषद की ओर से उपलब्ध करवाई गई जगह पर भगत नामदेव जी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की ओर से जन सहयोग से चौक का निर्माण करवाया गया है। इस पर करीब 4.5 लाख रुपए की लागत आई है। चौक में सिख धर्म का चिन्ह खंडा साहिब स्थापित किया गया है। सभापति गणेश राज बंसल, निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा सहित गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी सदस्यों व पार्षदों की उपस्थिति में चौक का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर निर्माण में सहयोग करने वाले भामाशाहों का सम्मान भी किया गया। प्रबंधक कमेटी के द्वारा भगत नामदेव जी मार्ग पर भगत नामदेव चौक जी की स्थापना जन सहयोग से की गई है। इस चौक में श्री खंडा साहब जी की भी स्थापना की गई है। बहुत ही सुंदर चौक का निर्माण गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा किया गया है। मैं इस मौके पर पधारी हुई पूरी गुरु प्यारी साध संगत जी को बधाई देता हूँ व मैं यह भी कामना करता हूँ कि हमारा शहर स्वस्थ रहे, सुंदर रहे व हर व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहे। आज नगर परिषद उप कार्यालय के सामने भगत श्री नामदेव जी चौक का उद्घाटन किया गया है, जिसमें श्री खंडा साहब जी की स्थापना भी हुई है और बड़ी ही खुशी का समा है कि ये जो सड़क है पहले अच्छी बनी, उसके बाद एक अच्छे चौक का निर्माण हुआ और इसी तरह शहर के जो मुख्य चौक हैं उनका नगर परिषद धीरे धीरे सौंदर्यीकरण करने के लिए तत्पर है। और श्री भगत नामदेव जी प्रबंधक कमेटी के जो कार्यकारिणी हैं उन्होंने जन सहयोग से इस जो चौक को बहुत ही सुंदर और भव्य रूप दिया है। मैं उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इसका आज उद्घाटन जो है वो हमारे सभापति गणेश राज जी बंसल द्वारा किया गया है और इसका जो डिज़ाइन है वो मेरे ही वार्ड के मेरे बड़े भाई गुरचरण सिंह जी पुरबा उन्होंने इसको जो डिज़ाइन किया है, मैं उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ये एक और घोषणा करना चाहता हूँ, अभी इस एरिया में जितनी भी सड़क है और है हर चीज़ अच्छी बन गई, पर अब ये एक सामने जो जगह पड़ी है हम जल्द ही यहाँ एक अच्छे पार्क का निर्माण करने जा रहे हैं। प्रोग्राम एस खंडा साहब का जो कि भगत नामदेव चौक ते स्थापित किया गया है, सुशोभित है, लोकार्पण किया गया है। लोकार्पण लोगों वास्ते इसकी खुशियां देने वास्ते और गुरुआं की याद जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने खंडे बाटे का प्रसाद अमृत की बाणी प्रदान की सी, उसकी याद नूं बनाए रखने वास्ते इस जगह नूं सुशोभित किया है। और आने वाले टाइम दे विच इस जगह का महत्व जिमें जिमें श्रद्धालुओं की श्रद्धा बढ़ेगी उस तरीके की इसकी सुंदरता बढ़ेगी, शोभा बढ़ेगी। और इलाके वासियों को मैनू उम्मीद है कि इस जगह का सार संभाल करेंगे और इसकी सार सफाई संगतां के अनुसार और इसका जो पवित्रता है वो बनाए रखने की जिम्मेवारी है। राज्य शीर्ष कॉर्पो मजदूर एंड पल्लेदार यूनियन सीटों के साथ में सम्मेलन का आयोजन टाउन में हुआ। सम्मेलन में मजदूरों की समस्याओं, गत वर्ष हुए सम्मेलन की रणनीति सहित आगामी रणनीति तय करते हुए असंगठित मजदूरों को एक साथ करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा मजदूर कानूनों में मोदी सरकार द्वारा किए गए बदलावों को लेकर संघर्ष की रणनीति तय करते हुए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया।
CITU जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो। सीड्स कारपोरेशन मजदूर यूनियन का 7वां सम्मेलन हो रहा है और इस सम्मेलन में हम पिछले सम्मेलन से लेकर जो अब तक के दौरान क्या सरकार की जो मजदूर के विरोध नीतियां रही और अगले आने वाले समय में हम तमाम उन मजदूरों को एकजुट करते हुए उन नीतियों के खिलाफ किस तरीके हम संघर्ष के मैदान में उतरेंगे, इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा हो रही है। और अभी आने वाले समय में जो हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ असंगठित क्षेत्र में मजदूर है उसको एकजुट करते हुए और उनको अपने साथ लाकर सरकार की जो मजदूर के विरोध नीतियां आ रही है, आम जनता के विरोध नीतियां आ रही है और लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, इसके खिलाफ में हम मजदूरों को एकजुट करते हुए संघर्ष लड़ेंगे। पर्यावरण दिवस पर आमजन को स्थानीय रेलवे स्टेशन परिसर पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पर्यावरण को बचाने की मुहिम से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। रेलवे के मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक नगेंद्र कुमार मीणा ने कार्यक्रम के दौरान वृक्षारोपण से होने वाले फायदे बताते हुए अधिकाधिक वृक्ष लगाने की अपील की। इस मौके पर स्टेशन अधीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। पर्यावरण के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक किया गया जिसमें एक वृक्ष को दिखाया गया और कोई राही जा रहा है तो वहाँ उसकी क्या उपयोगिता है कि वो उसमें उसके नीचे छाया मिल रही है, वो विश्राम कर रहा है, और दूसरा आ रहा है उसको काट रहा है। तो काटने से पेड़ पौधों को भी, जैसे वो भी एक तरह से उसमें भी जीव ही होता है, तो उनको काटते हैं तो उनको भी दर्द हो, जैसे अपने को कहीं चोट लगती है, हमारा कोई पार्ट कट जाता है या टूट जाता है तो हमें दर्द होता है, वैसे पेड़ पौधों को भी दर्द होता है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें पेड़ पौधों को काटना नहीं है, हमें पेड़ लगाने हैं। और हम लोगों से भी अपील करते हैं कि हर व्यक्ति कम से कम साल में एक पेड़ ज़रूर लगाए, और पेड़ लगा करके छोड़ना ही नहीं है, बल्कि उसको जो है आप संरक्षित करें। उसको जैसे आप अपने बाल बच्चों को पालते हैं, अपने बड़ा करते हैं, वैसे पेड़ को भी बड़ा करें। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए ड्रोन के उपयोग और इसकी महत्ता को लेकर किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कृषि में नवाचार करते हुए ड्रोन के उपयोग को लेकर किसानों को नई तकनीक की जानकारी दी गई। कृषि विभाग के अंतर आत्मशासी परिषद की बैठक में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर किसानों को फायदों की जानकारी बताई गई। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अनुसार ड्रोन के उपयोग और इसकी महत्ता को देखते हुए जिले में ARV वेंचर्स जो कंपनी है उसके द्वारा आज किसानों को प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया था। उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं प्लस जिले में जो कस्टमाइज सेंटर चल रहे हैं उन फार्मर्स को बुलाया गया था। जो तकनीक है वो हालांकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइप की होती है और पहले से ही ड्रोन कार्य कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में आज जो डिफ़िकल्टीज़ हैं कि सीड का जर्मिनेशन है, सोइल की क्वालिटी है, पानी की आवश्यकता है और बहुत सारी चीज़ें और केमिकल का जो यूज है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भी ड्रोन का उपयोग होता है।
किसानों को क्या फ़ायदा मिलेगा? किसान को फ़ायदा ये हो गया, वर्तमान में फार्मर जो है हमारी, जैसे कि केमिकल का रूप में फार्मर्स जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है उसके अकॉर्डिंग पानी का जो प्रयोग है वो हम लोग रिकमेंडेशन 400-500 लीटर है, लेकिन अभी पानी को भी 10 लीटर पर जो एकड़ है उसके अकॉर्डिंग उस एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो केमिकल का है उसके अकॉर्डिंग स्प्रे कर सकते हैं। तो पानी की भी बचत होगी और जो केमिकल की एफिशिएंसी वो भी बढ़ेगी। किसानों को फ़ायदे का तो जहाँ तक अभी राज्य सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं आई है, अभी फार्मर्स को इंडिविजुअल मिलेगा या कस्टमर सेंटर वालों को देंगे या एफपीओज को देंगे, लेकिन ये कंपनीज हैं जो अभी सर्विस प्रोवाइड करवाना चाहती हैं डिस्ट्रिक्ट में, और अपने डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने ही राजस्थान में पहली बार चुना है। अभी वक्त है का। पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में युवक से मारपीट कर नहर में डालने का आरोप लगाते हुए आरोपितों के खिलाफ पुलिस की कोई कार्रवाई न करने से नाराज परिजनों ने शनिवार को डबली चौकी का घेराव किया। घेराव करने वालों का कहना है कि पुलिस की ओर से गुमशुदगी दर्ज करवाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका परिणाम गाँव के युवक की मौत के रूप में देखने को मिला है। गांव डबली रिठान की पुलिस चौकी के आगे धरना लगाकर यहाँ बैठे हैं लोग ग्रामीण, इस बात को लेकर कि गांव के एक नौजवान की जो मौत मिली है, संदिग्ध हालत में मौत हुई है, उसके हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए और गांव में बढ़ते हुए नशे पर कंट्रोल करने के लिए पूरे चौकी स्टाफ को बदलने की मांग को लेकर यहाँ अनिश्चितकालीन धरना चल गया और अभी तक ना पोस्टमार्टम करवाया है उनके परिवारजनों ने और न ही कोई कार्रवाई उन्होंने की। एक ही मांग है कि मुलजिमों को गिरफ्तार करे और इस चौकी स्टाफ को बदला जाए। जिला कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे शनिवार को मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर नटवली डेल, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक असीजा, वन विभाग के उप वन संरक्षक कर्ण सिंह काजला सहित तहसीलदार आकांक्षा गोदारा थे। कार्यक्रम के तहत 15 पौधे में ट्री गार्ड लगाए गए। देखिए, कल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस से पहले भी मार्च में हम लोग मार्च और अप्रैल में पृथ्वी दिवस, जल दिवस, इस तरीके से ये जो हमारे वातावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है उनको दिवस डेडिकेटेड है और उनको मनाते भी हैं। पर्यावरण दिवस के साथ पहले वन दिवस भी मनाया था डीएफओ साहब ने। तो ये नौबत इसलिए आ गई है क्योंकि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हम जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन बहुत ही तेज़ स्पीड से कर रहे हैं। हनुमानगढ़ के लिए बहुत ही ये अच्छी बात है कि यहाँ एक मानव सेवा उत्थान समिति बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और जो भी प्लांट्स लगाती है इनका पौधों की संख्या से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पौधों की सुरक्षा और उनका बड़ा होना, उनको जिंदा रखना इनका मुख्य ध्येय है। तो जितने भी हनुमानगढ़ के मुख्य मार्ग हैं, बिल्डिंग्स हैं, परिसर हैं, उनमें ये लोग ट्री गार्ड के साथ ही पौधा लगाते हैं और उसकी सस्टेनेबिलिटी है उसको इंश्योर करते हैं। मैं आज इस शुभ अवसर पर जब हनुमानगढ़ में कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण किया गया है
डीएफओ साहब, हमारे तहसीलदार जी, लादू सिंह जी की पूरी टीम जो मानव सेवा उत्थान समिति की बैनर तले कार्य कर रही है, ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मैं इनको बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि अच्छी सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। इसको हमें पॉजिटिवली आगे कार्य करते रहना है। प्रशासन की तरफ से जहाँ जहाँ इनको सहयोग की आवश्यकता रहेगी, हम प्रयास कर रहे हैं जितना हम सामर्थ्य के तहत और जितना सहयोग किया जा सकता है। और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि मनुष्य ने अगर ये ठान लिया कि प्रकृति का बचाव करना है, पेड़ पौधों का ध्यान रखना है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण नहीं करना है, तो संभव है, ये सारी चीज़ें संभव है कि हम लोग जो आने वाली पीढ़ी है उसके भी अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे और इस धरती को रहने लायक हम लोग रखेंगे। तो हनुमानगढ़ के लिए ये हम लोग कल भी एक बड़ा कार्यक्रम कोहला फॉरेस्ट में करेंगे, लेकिन चूँकि जून महीना बड़ा गर्म रहेगा तो पौधों को जिंदा रखना भी एक चुनौती रहेगी। जुलाई में, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 महीनों में हम लोग पूरे ज़िले में बहुत ही सघन वृक्षारोपण जो हमें लक्ष्य मिला उससे भी अधिक करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।